अंदर चलते हैं और सब आपको एक एक चीज़ एक्सप्लोर कराएंगे। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए कमांडो, और साथ में ये गाड़ी आते हुए अखिलेश यादव जी की। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि बहुत जल्दी हमारे बीच अखिलेश यादव जी मौजूद होंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे पीछे अखिलेश यादव जी का काफिला है जो देख रहे हैं आप। तो जो उतार रहा हूँ, और ये देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच। ये देखिए अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। रेंडमली मुझे पता चला, बस मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से तुरंत अंदर की तरफ भागा। कर लेता हूँ। आज उस समय घोषित इमरजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी इस अघोर और शोषण करने वाले लोग भेजेगी वो, और बीजेपी भेजेगी, याद रखना। आप उसकी चुटिया काट दोगे कैसी बन रही है, और पानी की टंकी जो भी बन रही हो करके मुझे भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? पूरा सब कुछ बेच देंगे, ये है फुल फॉर्म। जान लो मेरे भैया, आप तो जान लो मेरे भैया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त कोहिनूर अंसारी इस्तकबाल करता हूं आज के एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज का जो दिन है वो है बुध का, और तारीख है आज 25/6/25। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बीबीगंज में जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो आज हमारे वहाँ आ रहे हैं। वो आ रहे हैं इसलिए कि हमारे वहाँ जो है एक शोक है। छोटे सिंह यादव जी जो हमारे वहाँ 15 से 20 दिन हो गए गुजर गए थे, जो उनका शोक मनाया जा रहा है, तो इस वजह से वहाँ वो आ रहे हैं। तो वहीं हम लोग भी जा रहे हैं और आज आपको एक्सप्लोर कराएंगे अखिलेश यादव जी का पूरा के पूरा वहाँ कैसा क्या रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:15। चलिए यहाँ से निकलते हैं, सीधा वहाँ पहुँचते हैं, फिर दोबारा से आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए, और ये देखिए मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। जो बीबीगंज की पुलिस चौकी है उससे थोड़ा आगे बढ़ के जो पुरानी वाली ईदगाह है उससे थोड़ा पहले एक मैरिज हॉल है, ये जो आप देख रहे हैं, यही वाला मैरिज हॉल है। इसी में आएंगे तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे और एक्सप्लोर कराएंगे आपको। आज हो सकता है मीटअप भी हो सकता है, और अगर हमारी कुछ किस्मत ही होगी तो वह जैसा जो भी रहेगा वो आपको एक्सप्लोर कराएंगे इंशाल्लाह। अभी जो है हम लोग अंदर चलते हैं, और बाइक हमने यहाँ पर लगा दी है अंदर, देखिए अंदर खड़ी कर दी छाई में, जिससे कि वो गर्म ना हो। तो अभी चलते हैं सीधा अंदर और एक्सप्लोर कराते हैं आपको अंदर का कैसा क्या माहौल है। गाड़ियों का काफिला सब सारा का सारा यहाँ मौजूद है, यहाँ से लगा के वहाँ तक। ये देखिए सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई। ये रहा वो मैरिज हॉल जहाँ के आएंगे वो, ये देखिए ये मैरिज हॉल है, इसी के अंदर आएंगे वो। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर से फिर आपको एक्सप्लोर कराएंगे कायदे से। और बहुत जल्द से जल्द अब आने वाले हैं हमारे बीच जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो हमारे बीच यहाँ पर पधारेंगे। तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है धीरे धीरे यहाँ पर सब पहुँच रहे हैं। चलिए हम भी जो है अंदर चलते हैं और आपको, चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। पहले पूछते हैं यहाँ अलाउ करते हैं नॉन पर्सन को या नहीं। कितना समय सर लगेगा अभी आने में? चलते हैं। और पार्टी के काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए पुलिस का, देखिए कितना बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पर। चलिए और अंदर चलते हैं और सब आपको एक एक चीज़ एक्सप्लोर कराएंगे। ये देखिए
तुम तो मालूम का टाइम दिया गया था और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है अभी 1:42। मूवमेंट जो है बढ़ गया है। मुझे लगता है कुछ ही मिनटों में अखिलेश यादव जी हमारे बीच पधारेंगे यहाँ। कुछ ही सेकंड्सों में जो है अखिलेश यादव जी हमारे सामने होंगे। गाड़ियों का काफिला आना स्टार्ट हो चुका है। बस कुछ ही सेकंड्स हैं हमारे बीच और अखिलेश बीच के दूरी में। मूवमेंट आप देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है। ये देखिए और ये देखिए कमांडो और साथ में ही गाड़ी आते हुए अखिलेश यादव जी की। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि बहुत जल्दी हमारे बीच अखिलेश यादव जी मौजूद होंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे पीछे अखिलेश यादव जी का काफिला है जो देख रहे हैं आप। तो भाग ना पा रहा है। चलिए ये देखिए ये जो काफिला है अखिलेश यादव जी का है कुछ ही। और ये देखिए और ये देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच। ये देखिए अखिलेश जी। ये देखिए अखिलेश भैया और देखिए अखिलेश भैया हम लोग के साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, अखिलेश यादव, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, किसका जलवा कायम है? बहुत ज़्यादा क्राउड है। वैसा क्राउड होने की वजह से जो हम वहाँ तक तो नहीं जा पाए, लेकिन हम आपको बहुत कायदे से एक्सप्लोर कराने की कोशिश बराबर कर रहे हैं। चलिए ये देखिए आज पहली बार हाथ मिलाया, थोड़ा सा नर्वस सा फील कर रहा हूँ। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, हाथ एकदम सॉफ्ट था, हाथ मिलाने में बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें भी हाथ मिलाने को मिल गया उनसे। और भाई साहब क्राउड बहुत ज़्यादा है। अखिलेश भैया, ये देखिए अखिलेश भैया। बहुत ज़्यादा दोस्तों अब वो अंदर चले गए और हम लोग बाहर आ गए। अब वो अंदर अपना जलपान करेंगे, उसके बाद में यहाँ से रवाना होंगे। चलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, जैसे ही वहाँ से अंदर से वो निकलेंगे फिर दोबारा से आप लोगों के साथ कंटिन्यू होंगे। और कैसा लग रहा है आज का ब्लॉग, कैसा लग रहा है आपका
कंटेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे पता नहीं था, जैसे ही रेंडमली मुझे पता चला, बस मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से तुरंत इधर की तरफ भागा। तो देख सकते हैं आप कितने सारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर एक साथ जमा है सपा के। और किस लिए जमा है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो हमारे वहाँ के छोटे सिंह यादव हैं, 15 से 20 दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं का जो है शोक मनाया जा रहा है। यहाँ पर सारे के सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे पुलिस फोर्स के जवान यहाँ मौजूद हैं। चलिए आप कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पे। अभी अखिलेश यादव जी जो है ऊपर गए हुए हैं, वहाँ पर इस वाले कमरे में जो है रुके हुए हैं अखिलेश यादव जी। और अभी जैसे ही नीचे आएंगे फिर दोबारा से जो है आपको दिखाएंगे। देखिए उनका प्रोटेक्शन, ये देखिए ये पुलिस फोर्स के कुछ नौजवान हैं जो कि खड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा में। और हम लोग जो है नीचे यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए भीड़ देख लीजिए एक बार कितना ज़्यादा है। ये देखिए शायद कोई ऐसा चैनल होगा जो आज यहाँ मौजूद नहीं होंगे लोग, वरना हमारे जैसे 2 कौड़ी के चैनल वालों की तो सब बता दीजिए, मैं कर देंगे, हल्की फुल्की ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। ये गाड़ी है अखिलेश यादव जी की, देखिए J0999 UP 32 J0999। बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है ये, देखिए कितना बड़ा गेस्ट हाउस है। देखिए ये देखिए बहुत बड़ा अंदर करवा दो के मैं अनगिनत न्यूज़ चैनल वाले हैं। ये देखिए सभी आज एक जगह जमा हुए हैं। और अखिलेश यादव जी के लिए खाना जा रहा है, लेकिन खाना जाने नहीं दिया जा रहा है, गेट पर रोक लिया गया है। मेरा खाना नहीं जाएगा ऊपर, तो सुरक्षा के पर्पज़ से रोका जा रहा है, लेकिन उसका भी इशू बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। खैर बहरहाल अब जाने दिया गया, खाना चला गया ऊपर। करके जा रहा हूँ प्रोटेक्शन जो है बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। कोई भी जा सकता है जब तक ये वेरीफाई आपके पास कोई चार्ज नहीं होगा, आपको लाइव हम लोग पहुँच गए और देखते हैं कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस। नीचे तक इस रैली की इस तरह आगे रखिए। एक आदमी आगे कर लो सब। करा देना चाहिए नौटंकी जिला अध्यक्ष जी थोड़ा ऊपर हो, अखिलेश भैया ऊपर चल जाइए, थोड़ा ऊपर चल जाइए अखिलेश भैया।
जाल फंसा नहीं है, हिल रहा है। एक सज्जा है रे थोड़ा ऊपर हो जाइए जी, अध्यक्ष जी थोड़ा ऊपर हो जाइए। अगले दिन आप दिख अध्यक्ष जी थोड़ा ऊपर हो जाइए, इसमें नहीं दिख रहा भाई, हम लोग फोटो नहीं बन पा रही है। उसी आयोजन में शामिल होने में कोई बात नहीं और एक ऐसा निर्णय हुआ है जो संगठन कोई नहीं देता, जानते थे। शांत रहिए। उनकी कमी समाजवादी आंदोलन में हमेशा दिखाई देगी। हमें उम्मीद है उनके परिवार के लोग इस कमी की भरपाई करेंगे। और जो घटनाक्रम हो रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में, जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी, जो एक तरफा फैसला लेते हैं, आम जनमानस को न्याय न मिले उसी तरह के फैसले लगातार भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 हत्या दिवस मना रही है। हालांकि एक है घोषित में रखना चाहिए। आज की परिस्थिति ऐसी है, अगर पत्रकार सच थोड़ा डाउन हो मोबाइल उन पर पाबंदी है, जाति के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें आपको सबको याद होगा जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसके बाद हमें आपको इमरजेंसी देखने को मिल है। आज बताइए चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं, चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया। आज उस समय घोषित इमरजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटना आज हो रही है। जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं सर आपके द्वारा नाम लेकर धमकी दी गई कि हमारे संबंध है उनसे। मुझे एक, हालांकि हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हो। अगर अपना प्रेस का नाम पूछ के पूछोगे तो हम बता सकते हैं। अभी एक आप लोग जाइए उस परिवार में और पूछिए जा करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जातियों में लड़ाने के लिए और जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाए, उसके लिए अभी तो और प्रयास करेगी। पता लगा कि अभी तो यादव भाइयों को भड़काने के लिए भेजेगी वो, और बीजेपी भेजेगी, याद रखना आप। फिर दूसरे समाज को भड़काने के लिए भेजेगी वो, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में बहस ही नहीं करनी। और ये अधिकार अगर है सुनने का, अगर गीता का, भागवत का सुनने का अगर अधिकार है, तो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो कानून लाए, जैसे कश्मीर में कानून ले आए या और कानून ले आए हैं, तो कानून ले आए, वो कहेंगे एकाधिकार हो जाएगा। इसके अलावा कोई भागवत नहीं कर सकता कथा, कोई भागवत कथा सुन नहीं सकता। ले आए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून क्यों नहीं लाते? आखिरकार ये पूछी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्या आप किसी के आज के समय बाल काट दोगे? आप उसकी चुटिया काट दोगे? सोचो चुटिया से कितना सम्मान होता है और चुटिया से कितना इमोशनल लगाव होता है। हमारे साथी लोग चुटिया रखते होंगे, तो अगर उससे पूछो तो कहते हैं 4 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। जिस शास्त्री जी की चुटिया कटी है, सोचो कितने वर्षों से चुटिया रखे थे। ये कौन वर्चस्ववादी लोग हैं?
कौन ऐसे लोग हैं जो चुटिया काट दिए बताओ। और पेशाब की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, हमें खुद बुरा लगता है कि आज के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है विकसित भारत का, सपना दिखा रही है हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सपना दिखाते हैं कि ट्रम्प भी उनका कहना मानते हैं, तब बताओ हमारे समाज में ये घटनाएं हो रही हों। और एक जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं और सब बीजेपी की सरकार में हो रही हैं। पेशाब को पिला देना, पेशाब डाल देना, पेशाब से आपको शुद्ध कर देना। और वो गोबर वाली बातें तो आप सब जानते हो, ये खुद ही कहते हैं कि पीजिए इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बीजेपी के लोग कौन सी नई साइंस चला रही है बताइए आप। अभी कुछ कह दोगे तो कहेंगे सनातन विरोधी हैं आप। गोबर लेप लेना सनातनी है आप, गोबर फेंकना सनातनी है। बताइए अब ये नई परंपरा है, इससे विकसित भारत बनेगा आपका। ये मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जब शिकागो में गए और जब उन्होंने अपने भारतीय हिंदुत्व के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हम उस धरती से आते हैं जिस धरती ने और जिस धरती के धर्म ने हमें ये सिखाया है कि हम टॉलरेंट हैं, हमारे अंदर धैर्य है, हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, हम किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर विवेकानंद जी ने ये समझाया तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप बताओ, पानी की टंकी आपके जिले में तो पानी की टंकी बन रही होगी, बताओ पानी की टंकी कैसी बन रही है? और पानी की टंकी जो भी बन रही हो, लेकिन बताओ उसमें पाइपलाइन कितनी बड़ी बिछ रही है। बताओ हर गांव में शिकायत है कि नहीं? हर नाली खोद दी है। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा कूड़ा पड़ा हुआ फरकाबाद में। फरका स्मार्ट सिटी तो नहीं है? क्या हालत कर दी बताओ। सुनने में आया कि यहाँ कोई अगर जानवर भी खो जाए तो उसके लिए पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुनने में आया कि कोई दरखास्त लेके जा रहा था, उसका कोई जानवर खो गया, उसको भी नहीं पकड़ सकती पुलिस। अखिलेश जी, क्या पार्टी आंदोलन करेगी इस घटना को लेके? शंकराचार्य ने कहा है कि केवल ब्राह्मणों को ही है कि एक लोग कथा दे सकते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं, तो बताओ जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप वो नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये भी तो इमरजेंसी है। आप बताइए, रुक जाओ भाई, ये बताओ प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। पार्टी आंदोलन करेगी इस घटना को लेके? आंदोलन नहीं, समाज को जागरूक करेगी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। अब बताओ, अब मैं क्या बोलूं उस केस में? आप खुद समझते हो बातें सब। क्या कहलवा रहे हो क्या कहलवा रहे हो? सोचो उस परिवार से। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी को ये शोभा नहीं देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन को कह रही है तो सनातन में क्या झूठ बोलना बताएगा? ये झूठ बोला करो। ये कौन सा धर्म है बताइए? सनातन धर्म वाले मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, न झूठ सिखा सकते हैं, लेकिन भाजपा ही झूठ सिखा रहे हैं। बताइए। अजय राय की बात पे सहमत है। अजय राय बोल रहे हैं कि इस समय जो चल रहा है अघोषित इमरजेंसी से ज्यादा अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर व्यवहार किया जा रहा है, उससे बात पे सहमत है। बीजेपी को और बीजेपी की विचारधारा को अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ इटावा में। हमारे जानते होंगे साथी क्यों? कांग्रेस का गठन तो इटावा से भी तो संबंध है। जी जी एओयू जी जी कहाँ के जिलाधिकारी थे? जी, इटावा के जिलाधिकारी थे। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, और हमारा साथी सही कह रहा है। बताओ, विधायक ने एसडीएम को कूट दिया। एक विधायक ने, सुना है, अखबारों में पढ़ा है,
टीवी पे चला है, सोशल मीडिया पे, एक विधायक जी ने एसडीएम को मार मार के ठीक कर दिया। उसके बाद कोई दरोगा, एक एमएलसी को कुछ लेन देन या उस बंटवारे में झगड़ा हो गया तो एमएलसी को कमरे में बंद किया, फिर कूटा गया उसे, कूटा, खूब कूटा। अब कूटना तो जानते हो क्या होता है। और इसी तरह जब उनके ट्रक नहीं छोड़े जा रहे थे, जो नंबर ही नहीं जिसमें कुछ लिखा भी अलग से, उनकी पहचान है, तो एसडीएम को पीटा गया। कानपुर का आप हम लोग जानते ही हैं कि डीएम और सीएमओ में झगड़ा चल रहा है। इनके मंत्री अधिकारियों की शिकायत करेंगे, ट्रांसफर उनके कहने से नहीं हो रहा, ट्रांसफर कैंसिल हो रहा है। इस स्वास्थ्य विभाग में आप पता कर लो ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर और उन लोगों को। जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इसके लिए कुछ करेंगे आप? ये बिजली बेच देंगे, इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ये पूरी बिजली बेच देंगे बीजेपी के लोग। आज जब मैं आ रहा था तो एक सोशल मीडिया पे किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है। पूरा सब कुछ बेच देंगे, ये है फुल फॉर्म। पूरा भारत को बेच किसने जाएंगे, राष्ट्र को बेचेंगे। क्या नहीं बिक गया बताओ आप, बताइए। अमेरिका के दबाव में सीज फायर हो गई, इसका मतलब क्या है, कारोबार की वजह से। आर्थिक जो आपका व्यवस्था है उस पर अमेरिका का दबाव है, तो ये बिजली बेच रहे हैं, सड़कें बेच दी इन्होंने, मंडी बेच दी इन्होंने, बस स्टैंड बेच दिए, किसान बाजार बेच दिए, और एफडीआई के नाम पर चाहे एलआईसी बेचा हो, मल्टीनेशनल कंपनियों को सुविधाएं दी हो, सब बेच रही हैं लोग। प्राइवेट लोग सब बेच रहे हैं, फोन टेलीफोन सब उनके पास। चीन से लड़ना चाहते हो, ये सब मोबाइल चीन के बने हुए हैं। स्वदेशी की बात कर रहे हो, सब मोबाइल विदेश के, देखिए सब चीन के बने हुए। कोई ऐसा नहीं जो चीन से सामान ना आया हो, जितने मोबाइल हमारे सामने। तो ये स्थिति पैदा हो गई। फर्रुखाबाद का जो काम है, मान लो टेक्सटाइल का है, यहाँ का जरदोजी है, बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया। टेक्सटाइल पार्क पता नहीं कहाँ चल गया, टेक्सटाइल पार्क छिन गया। और आपका जो एक्सप्रेस वे था वो क्या कह रहे थे, फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे ले गन्ना। बताइए अब ये हालत है, बताओ। हम अपने फर्रुखाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं, जो पहले हुआ उसको भूल जाइए। फर्रुखाबाद का विकास एक्सप्रेसवे से जोड़ना और फर्रुखाबाद को पूरी आधुनिक सुविधाएं देने का काम हम समाजवादी लोग आने वाले समय में आप कहिए गंगा जी पे नया पुल बनाएंगे और एक्सप्रेसवे से आपको फर्रुखाबाद को जोड़ करके 8 लेन वाला गंगा का पुल बनाएंगे। 8 लेन का। छोड़िए बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार किया। कौन कह रहा था पानी चू रहा है, ये जो आप कह रहे हो पुल में से नहीं पैसा चूक गया, तो पुल में से पैसे तो चुआ होगा, तभी तो मेंटेनेंस खराब हुआ है। हाँ वही, तो इसीलिए पुल भी इनका ऐसा ही है, सब पैसा खा गए पुल का। वंदे भारत समाजवादी सरकार बनेगी जिस तरह कन्नौज में और आगरा में यमुना पर 8 लेन ब्रिज बने, 8 लेन। जब आप यमुना में घुसते हैं तो 8 लेन, यमुना को क्रॉस करते हैं तो 8 लेन ब्रिज बने। कन्नौज से जब आप गंगा पार करते हैं तो 8 लेन ब्रिज है। जब एक्सप्रेस वे आएगा और अपने आगरा लखनऊ से हम लोग जोड़ेंगे तो गंगा पार करने के लिए 8 लेन ब्रिज बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में। और ये देखिए, अबे धन्यवाद, रुक जाओ अभी। ये जो सड़क ग्वालियर इटावा फर्रुखाबाद होकर के लिपू लेक तक हमने मांगी। जब चीन से झगड़ा हुआ था तो इसको 6 लेन मांगा था। आप बीजेपी वालों से सोचिए, 6 लेन सड़क मांगी, 4 लेन का आश्वासन दिया और बना रहे 2 लेन वेब शोल्डर। बताइए कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। भविष्य में अगर हमें चीन से मुकाबला करना पड़ेगा तो अगर हमारी फौज को आने जाने का सबसे साधन और कैंटोनमेंट को जो जोड़ता है, चाहे वो ग्वालियर का कैंटोनमेंट हो, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का कैंटोनमेंट हो, बरेली का कैंटोनमेंट हो, रानीखेत का कैंटोनमेंट हो, और बॉर्डर तक जाने के लिए और चीन से सुरक्षा और कम समय में फौज पहुंचाने के लिए ये सड़क अच्छी थी। पुलिस में जो भर्ती हुई है उन्होंने कहा है कि नियुक्ति बड़ा, हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। यूपी पुलिस
नियुक्ति हुई उन्होंने कहा कि पहले तो अंदर अंदर हो जाती थी, हमने खुलेआम की है और सबको नियुक्ति पत्र खुले मंच से दिए। और ये आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री जी ने खुद अपने हाथ से दिए हैं। बटोर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। इनसे कहिए कि इस भर्ती की सूची जारी कर दें, पीडीए की सूची एक, और इससे भी आसान भर्ती कम से कम 35,000 लोगों की समाजवादी सरकार में की थी। 2 बातें बता के जा रहा हूँ, बाद में पुलिस से पूछ लेना। प्रमोशन हुआ था पुलिस में सबसे ज्यादा, कई वर्षों से प्रमोशन पुलिस का रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो सकता था। इकट्ठा सिपाही को प्रमोशन दिया बिना परीक्षा के और प्रमोशन मिला हो, नंबर 1। नंबर 2, मेरिट से भर्ती। आप एक व्यक्ति ले आओ मेरिट की भर्ती का, एक व्यक्ति जिससे पैसा लिया हो। मेरिट से भर्ती जो समाजवादी सरकार में हुई है, एक बता दें। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो योगी जी को और इनको अपना सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। सर, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिससे कि टीचर्स और जो गार्जियन परेशान हैं। अब सुनिए, इसके लिए जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, ये बेटियों को कैसे पढ़ाओगे बताओ? ये जो प्राइमरी स्कूल और ये जो बना रही नई व्यवस्था दे रहे हैं, इसमें छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। छोटे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे बताइए आप? उनके माँ बाप पिताजी कौन लेकर के जाएगा? 2 दिन पहले कहा कि बात नहीं होती, योगी जी के भाषण दिया था। नहीं, वो जानते नहीं कुछ, वो नहीं जानते। तो पारिवारिक बात इसलिए मत कहो। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए मत कहो। वो बातें खराब है, क्योंकि इस समय उन्हें डर लग रहा है। डर इस बात का कि समाजवादी पार्टी हराने जा रही है और सब एक हो गए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं। आप समझ गए ना घबराए क्यों हैं? पीडीए की काट ढूंढ रहे हैं दिन रात बैठे बैठे, उन्हें फार्मूला ही नहीं मिल रहा। और आप सोचिए आज के समय पर ये जो सोशल मीडिया पे चला होगा, जिस बाल काट दिया आपने, चुटिया काट दी, घुटा दिया, आपकी भाषा में हमारी भाषा में सर घुटा दिया, बताइए अपमान है कि नहीं है? चुटिया काट दी, अपमान है कि नहीं है? बताओ, किसी को पेशाब से शुद्ध किया हो, है कि नहीं है? आप बताओ, बीजेपी वाले और बीजेपी के लोग जो अपना पिछड़ा जोड़ने के लिए कहीं मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और सोचिए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जो यादवों को जोड़ने के लिए निकलते हैं जगह जगह पर, उन पे मनी मन क्या गुजर रहा होगा सोचिए। जब खबर पहुंची होगी कि यादव समझ करके उनका सर घोंट दिया, चोटी काट दी, तो वो बगल में बैठे थे वहीं पर। योगी जी के बारे में और देश के जो हमारे सबसे बड़े 2 नंबर के मंत्री, उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे? सच में बताइए, उन पे क्या गुजर रही होगी? आप सोचिए। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से एक दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है, उस परिवार से जरूर मिलें, और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिलें। दोनों परिवार से मिलें। मैं ये नहीं कहता हूँ एक ही परिवार से, जहाँ पर कथा हो रही थी उस परिवार से भी मिलें, और जे शास्त्री लोग जो गए थे कथा कहने, उनसे भी मिलने। अब आपके माध्यम से संदेश भेज दिया, हो सकता है मिले आप। एक सर राशन कार्ड, वो आधार कार्ड और मिला हुआ अग्नोत्री का, वो वायरल हो रहा है। आधार कार्ड पोलिंग स्टेशन में चुनाव बन जाते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? दलितों के साथ अत्याचार और न्याय तभी रुकेगा जब समाज उसमें लड़ाई। ठीक, थैंक यू भैया। धन्यवाद। पत्रकार आजा जल्दी। अब तो जान दो मेरे भैया, अब तो जान दो मेरे भैया। भैया
तक जिंदाबाद। कार्यक्रम के लिए प्रस्थान, सभी लोग मानव पहुंचे। नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए प्रस्थान। और अखिलेश यादव का काफिला जो है यहाँ से रवाना हो चुका है और भाई साहब फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ। आज इतना नज़दीक से अखिलेश यादव को देखा है कि जितना नज़दीक से हम अपने अम्मी पापा को देखते हैं, आज पहली बार उतना नज़दीक से हमने अखिलेश यादव को देखा, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने आप में एक्साइटमेंट मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कितना ज़्यादा खुश हूँ। चलिए अब जो आज का ये वीडियो था वैसे ही बहुत लंबा हो गया होगा, मैं ज़्यादा इसमें से कटिंग इसलिए नहीं करूँगा कि ये वीडियो जो है वो अखिलेश यादव के बहुत अच्छे उसमें जो है भाषण है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करूँगा, पूरा का पूरा ऐसे ही जोड़ दूँगा। तो चलिए अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। पहले जो हमारे साथ में आए थे तारिक भाई, उनको ढूंढते हैं यहाँ पर, वो कहाँ पर हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और आपकी जानकारी लिए बता दें कि आज हम लोग यहाँ पर इस वजह से आए थे अखिलेश यादव, क्योंकि यहाँ पर छोटे सिंह यादव का जो ख़त्म हो गए थे उनका आज जो है शोक मनाया गया है, इसलिए वो यहाँ पर जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को, इस कंटेंट को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। चलिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।